जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक अद्भुत साधना लेकर के आया हूँ। आपने इस देवी का नाम YouTube पर पहली बार अब सुनोगे, गड्ढा माई। गड्ढा माई ग्रामीण तंत्र में एक बड़ी उग्र कोटि और प्रचंड शक्ति है जो कि हर तंत्र काट करती है। इसकी सवारी जब आती है किसी को तो उसको जंजीर में बंद किया जाता है और जब सवारी आती तो वो गड्ढे में कूदती है। गड्ढा माई पाताली देवी का स्वरूप है। पाताली देवी जो कि जमीन के, धरती के नीचे पाताल में होती है। इसी कारण से इनको ग्रामीण में गड्ढा माई बोला जाता है। गड्ढा माई ग्रामीण तंत्र में जैसे कटंगी और भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जैसे मान लीजिए जबलपुर के बहुत छोटे छोटे जो गांव है, उसके बाद इंदौर में मऊ, मंडला, ये सारी जो है रायसेन वगैरह, रायपुर भोपाल से लगा जो इलाका है, यहाँ पर पूजी जाती है। इनके जवारे वगैरह बहुत उग्र प्रचंड होते हैं क्योंकि जब इनकी सवारी चलती है तो जिसके ऊपर इसकी सवारी आती है उसका ना शरीर फूलने लगता है, सीना फूलेगा और वो डायरेक्टली उसके लिए गड्ढा खोदा जाता है जिसमें भरे अंगारे होते हैं और उस अंगारों में कूदता है वो। इसी कारण से जब इसकी साधना होती है, ये उग्र प्रचंड शक्ति है, इसी कारण से जब इनकी साधना होती है तो क्या गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसमें इनकी स्थापना की जाती है, तब इसकी साधना होती है। अगर आप इसकी साधना 21 दिन में सिद्ध कर लो, जो कि अमावस्या से चालू होती है, तो आप ग्रामीण तंत्र में महारत हासिल कर सकते हो। इसलिए महारत हासिल कर सकते हो क्योंकि उसकी कटान नहीं होती। कटान उसी से मिलता है जो शक्ति के बारे में जानेगा, और इस शक्ति के बारे में जानते ही नहीं है कोई। जब ये आती है, नाम लेगी, तो आधे से ज़्यादा लोग समझ ही नहीं पाते कि ये कौन सी शक्ति है, कहाँ से आ रही है। और जब ये आती है तो आंखें लाल पड़ जाएंगी, उग्र प्रचंड है क्योंकि, ठीक। पान के पत्ते में सेज सजा करके जब इनकी साधना की जाती है, 21वें दिन ये प्रत्यक्ष हो जाती है। शाबर मंत्र द्वारा ये आमतौर पर की जाती है क्योंकि लोगों के पास शाबर मंत्र इसका नहीं है। अब जो जानकार है, जिसने साधना करी है, गुरुमुखी है, तो उसको शाबर मंत्र मिलता रहता है, शाबर मंत्र बताया जाता है, तब इनकी साधना होती है। और इनको ग्रामीण तंत्र में सूअर के बच्चों की बलि लगती है, जो कि बहुत सारे होते हैं, कम से कम 11 से 13 बलि तक मैंने देखा है इनका विधान। लेकिन जो आमतौर पर साधना करते हैं वो सात्विक में भी मां मान जाती है। जब इनकी साधना होती है, जब आप इसको प्रत्यक्ष कर लेते हैं और आप इसकी साधना कर लेते हैं, तो आप हर किसी का तंत्र काट करने में एक नींबू में बस सक्षम बन जाते हैं। एक नींबू में हर किसी का तंत्र काट, उतारना, भेजना, लाना, ले जाना, दफनाना, गड़ाना, जलाना, हर चीज़ आप कर लेते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है जो उच्च कोटि अग्निकोण में आती है। आसन आपका लाल रहता है, कपड़े लाल रहते हैं, लाल कफनी लगानी पड़ती है, टीका लगाना पड़ता है, गड्ढे में ही आपको इनको विराजित करना होता है। ये साधना घर पे नहीं होती। जहाँ आप करेंगे थोड़ा खुला स्थान होना चाहिए, आंगन में कर सकते हैं, अकेले में होती है। प्रतिदिन आपको 5 माला सिर्फ करनी होती है। शाबर मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। उसके बाद प्रतिदिन आपको भोग में मीठा रखना पड़ता है। 3 लड्डू आपको प्रतिदिन रखने पड़ते हैं। आखिर के दिन आप चाहें तो कलेजी, मांस, इसका भोग लगा सकते हैं। वो नहीं लगा पा रहे हैं तो आप कद्दू का भोग लगा दीजिए, कुमड़े का भोग लगा दीजिए, अनार का भोग लगा दीजिए। और दारू कंपलसरी है, बिना दारू के देवी नहीं चलती। अगर इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, वो बहुत ही बिरला इंसान सिद्ध कर सकता है। जो कि बोलते हैं ना, किसी को मैं कोई भी साधना कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है, ये उनके लिए ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि इसमें इतने भयानक एक्सपीरियंस होते हैं, भयावह एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं कि इंसान कई बार डर जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो गुरुमुखी नहीं होते, वो करने बैठते हैं तो उनको हार्ट अटैक तक आ सकता है। हार्ट अटैक इसलिए आ सकता है क्योंकि इनका रूप जो है बहुत विकराल होता है। पाताल देवी को ही गड्ढा माई कहते हैं। कारण उसका ये है क्योंकि पाताल में रहती है, इस कारण से इसका गड्ढा में साधना, पूजा पाठ, अर्चन करते हैं। यहाँ तक कि जो खाया पिया जाता है, इसका तामसिक भोग, उसको तक गड्ढे में गड़ा देते हैं, उसी गड्ढे में, और गड्ढा पूर देते हैं। इस कारण से गड्ढा माई काफ़ी उग्र प्रचंड शक्ति है। अगर आप गुरु वाले नहीं हैं, गुरुमुखी नहीं है, गुरु मंत्र धारण नहीं किया है, तो कृपया कर उस साधना को ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप गुरुमुखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है, आप उसमें जा कर के
मेरा नंबर ले सकते हैं, नंबर से पता कर सकते हैं। मंत्र विधि विधान पूरा आपको बता दिया जाएगा। इसकी दक्षिणा शुल्क निर्धारित करी गई है, क्योंकि मंत्र यहाँ से चोरी हो जाते हैं, है ना। मैं अगर यहाँ मंत्र डाल दूंगा तो आप किससे ले रहे हो, किसको दे रहे हो, मेरे को तो नहीं मालूम। इसलिए मंत्र विधि विधान का दक्षिणा रखा गया है। उसके बाद जिसको भी मंत्र बांटना हो बांटते रहिए, विधि विधान बांटना हो बांटते रहिए, ठीक। खुद गुरु बन जाइए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर डला हुआ है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो गड्ढा माई के बारे में। जय माँ मरी।